पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इन दिनों राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को लेकर स्थिति काफी गंभीर हो गई है। राज्य सरकार अब इस मामले में सख्त रुख अपना रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है जो तय समय सीमा के बाद भी अपने काम पर वापस नहीं लौटे हैं। सरकार ने पहले ही साफ निर्देश दिया था कि 9 मार्च से हड़ताल पर गए सभी अधिकारी 25 मार्च की शाम 5 बजे तक हर हाल में अपनी ड्यूटी पर लौट आए। लेकिन इसके बावजूद कई अधिकारी वापस नहीं आए। अब विभाग ने सभी जिलों में ऐसे अधिकारियों की सूची मांगी है ताकि उनके खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जा सके। सरकार का कहना है कि इस हड़ताल से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे दाखिल खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व कार्य ठप पड़ गए हैं। इससे गांव और शहर दोनों जगह के लोग परेशान हैं। कई लोगों के जरूरी काम रुके हुए हैं और विवाद बढ़ने का खतरा भी है। उप मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो अधिकारी समय पर काम नहीं लौटाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अधिकारी समय पर लौट आएंगे उनके मामले में नियमों के अनुसार सहानुभूति से विचार किया जा सकता है। लेकिन अब जब कई अधिकारी वापस नहीं लौटे हैं तो सरकार ने सख्ती दिखाने का फैसला कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार अब ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर सकती है, उनके वेतन में कटौती की जा सकती है और उनके सेवा में ब्रेक भी डाला जा सकता है। इसका असर उनके करियर और भविष्य की पदोन्नति पर पड़ेगा। बिहार ने विभाग ने हड़ताल को पूरी तरह अवैध बताया है। उनका कहना है कि सामूहिक रूप से छुट्टी लेकर काम बंद करना नियमों के खिलाफ है। सरकार का मानना है कि किसी भी हालत में सरकारी कामकाज रुकना नहीं चाहिए, खासकर राजस्व विभाग जैसे जरूरी विभाग में। जानकारी के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में ऐसे अधिकारियों की अंतिम सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद में पूरे राज्य में एक साथ कार्रवाई शुरू हो सकती है। सरकार चाहती है कि इससे अनुशासन बना रहे और कामकाज जल्दी से सामान्य हो जाए। दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुछ अधिकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब अधिकारी पहले काम पर लौटेंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला अब टकराव की स्थिति में पहुंच गया है। एक तरफ सरकार नियम और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना जरूरी होगा कि स्थिति कैसे बदलती है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।